let me record this lecture also. So lecture slides, there are two kinds of slides. तो आप कोई भी स्लाइड फॉलो कर सकते हो, ठीक है. So today we will do inheritance. सर ड्राइव का लिंक चैट पे डाल दोगे? ड्राइव का लिंक चैट पे डाल देता हूँ. वो वैसे LMS पे है, मैं एक बार आपको फिर भी डाल देता हूँ यहाँ पर. ठीक है, मिल गया सभी को? यस सर. ठीक है, तो ये आपकी ड्राइव का बेसिकली लिंक है. तो यहाँ पर अब मैं इसको इनहेरिटेंस वाले को डाउनलोड कर लेता हूँ. यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन कहाँ पे आ रही है? एनीबडी? ओके, ये विजिबल है अभी सबको, और शुड आई जूम? चलो मैं ऐसे ही करवा देता हूँ ये इनहेरिटेंस. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इनहेरिटेंस. सो व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाई इट इज यूज्ड, वो अभी हम देखेंगे इसको. सो इनहेरिटेंस क्या है? अगर आपके पास एक क्लास में कुछ आपने एट्रीब्यूट्स हैं या डेटा वेरिएबल्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं इवन, ठीक है, एंड यू वांट टू यूज दैट इन अनदर क्लास, तो हाउ इट कैन बी डन एंड हाउ इट इज अचीव्ड इन C++, वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे. लेट अस सपोज पेरेंट है, उसका चाइल्ड होगा, ठीक है. तो पेरेंट से चाइल्ड क्या कुछ लेगा? अगर फादर से और चाइल्ड की बात की जाए तो एक तो सरनेम लेगा, सेकंड कुछ उसके जो भी फिजिकल अपीयरेंस के कुछ फीचर्स होंगे, ठीक है, वो उससे इनहेरिट करेगा. क्लियर? एंड मेनी अदर थिंग्स. लेकिन अगर एक आपके पास पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, दोनों में एक दूसरे से कुछ चाइल्ड की अपनी प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं पेरेंट्स के अलावा, और पेरेंट्स में भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं चाइल्ड के अलावा. जैसे एग्जांपल ली जाए तो पेरेंट का बैंक अकाउंट है, वो अपने चाइल्ड को फुल इंफॉर्मेशन नॉर्मली नहीं दी जाती, ठीक है. और चाइल्ड में जो चिल्ड्रन की आपके पास लेट अस सपोज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, वो भी अपने पेरेंट्स से जरूरी नहीं है कि सिमिलर हो. तो मतलब पेरेंट और चाइल्ड के अपनी अपनी प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं. तो उसी को हम क्लास में अब यूज करेंगे, लेकिन इन उस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे कि अगर चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनहेरिटेंस. अब इनहेरिटेंस का यूज क्या है कि आपको जो राइटिंग ऑफ कोड है वो आपका कम हो जाएगा. वो कैसे होगा, एक एग्जांपल के थ्रू अभी हम समझेंगे. लेट अस सपोज मेरे पास क्लास है बेस या पेरेंट क्लास, क्लास नेम इज पेरेंट एंड अनदर क्लास नेम इज चाइल्ड. हमें घर पे हूं. क्लियर? अब यहां पर एक क्लास पेरेंट है, एक क्लास चाइल्ड है. मैंने लिखा पब्लिक void show. Cout
ठीक है, अब इस कोड में हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक पेरेंट क्लास, एक चाइल्ड क्लास। अब मैंने मेन का फंक्शन लिखा, इंट मेन। अब मेरी पेरेंट क्लास इस शो फंक्शन को यूज करना चाहती है, मेरी पेरेंट क्लास इस शो फंक्शन को यूज करना चाहती है। देन आई विल सिंपली राइट पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और ओबी डॉट शो। ये तो बेसिक अभी हमने करा ही है जब से ये स्टार्ट। कहीं प्रॉब्लम, यहां सेमीकोलन नहीं लगाया, तो ये तो आ गया। अब लेट अस सपोज मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं, और शो फंक्शन को यूज करना चाहता हूं। तो क्या चाइल्ड में शो फंक्शन है? नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां भी एक शो फंक्शन लिखना पड़ेगा और उसका कोड चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों ने हेलो प्रिंट किया। लेकिन अब इनहेरिटेंस का जो फर्स्ट यूज है कि अगर पेरेंट क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर ले, सो आपकी लाइंस ऑफ कोड्स आपको कम लिखनी पड़ेंगी। तो पहली बात के इनहेरिटेंस का सिंटेक्स क्या है? देखो, इनहेरिटेंस का जो भी सिंटेक्स, अगर आपने लेट अस सपोज आपके पास क्लास है पेरेंट, अब चाइल्ड क्लास ने इस क्लास को इनहेरिट करना है, तो आपने क्या करना है, क्लास चाइल्ड, इसके बाद यहां पर एक्सेस स्पेसिफायर अगेन, किस वे में इसको ये एक्सेस कर रही है। देखो प्लीज ध्यान से देखते जाना, आज जो भी कर रहा हूं तो घर जाकर ये रिकॉर्डिंग देखना, फिर उसके बाद अगर डाउट होगा तो मेरे से पूछना। क्लास चाइल्ड पब्लिक पेरेंट, अब ये पब्लिक है, प्राइवेट भी हो सकता है, और तीसरा भी हमने देखना है प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। ये प्रोटेक्टेड को अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अभी मैंने पब्लिक किया है तो अभी इस पे ध्यान नहीं देंगे। तो हमने यहां पर क्या किया, ये सिंटेक्स है, ये मतलब क्लास जो ड्राइव्ड क्लास है, फिर कॉलन एक्सेस स्पेसिफायर एंड जिस क्लास को आपने इनहेरिट करना है। सो यहां पर मैं बजाय के ये लिखूं, मैंने इसको वेटिंग रूम में है, सॉरी मैंने वैसे वेटिंग रूम डिसेबल किया हुआ था। एनीवेज, ठीक है, तो यहां पर अब मैंने क्या किया, क्लास चाइल्ड को हटा दिया और यहां पर सिर्फ लिखा पब्लिक। क्लास नेम क्या है, पेरेंट, जिसको हमने इनहेरिट करना है। ठीक है, सो अब ये इसका सिंटेक्स लिखा और इसके थ्रू अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगी और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। मतलब जो बिगेस्ट यूज है इनहेरिटेंस का, कि आप बेस क्लास कौन सी, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज ड्राइव्ड क्लास में, मतलब चाइल्ड क्लास में आप यूज कर सकते हो इफ यू हैव यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसका एडवांटेज क्या होगा, आपको लाइंस ऑफ कोड कम लिखनी पड़ेंगी। अब अगर सेम शो फंक्शन को हमने यहां यूज किया तो इसको यहां भी सीधा कर सकते थे। या हाँ जी, किसी को डाउट हो ये प्रोग्राम में, एनी डाउट? नो डाउट। सो अब इनहेरिटेंस को करने के लिए हमने उसकी सबसे पहले
प्रोटेक्टेड की एक्सेस स्पेसिफायर। देखो अभी तक आपने दो एक्सेस स्पेसिफायर का यूज किया है, वन इज प्राइवेट, अनदर वन इज पब्लिक। इसको भी मैं p स्मॉल, ठीक है। अब प्राइवेट से क्या होता है कि आप इसको क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। पब्लिक में क्या है कि आप कहीं मर्जी उस एक्सेस स्पेसिफायर को यूज कर सकते हो। थर्ड वन इज प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है ये ध्यान से सुनना, कि आपने इसको पब्लिक को क्या कर दिया, लेट अस सपोज प्रोटेक्टेड कर दिया। अब इसको आप डिराइव्ड क्लास में तो यूज कर सकते हो, लेकिन डिराइव्ड क्लास के बाहर नहीं। जिस क्लास ने इसको डिराइव्ड किया है उसमें तो यूज कर सकते हो, लेकिन इसके बाहर नहीं। तो ये क्लियर हुआ? ठीक है, चलो मैं इसको एग्जांपल के साथ करवाता हूं। लेट अस सपोज मैंने इसको क्या किया, प्रोटेक्टेड किया, इंट ए किया, ठीक है, और यहां पे पब्लिक किया, और void input यहां पे मैंने लिख दिया शो ए नाम का फंक्शन है ये, सी आउट ए। yes, so what is the scope of a? एक्सेस स्पेसिफायर क्या है इसका? प्रोटेक्टेड। a is in the protected scope। so पहली चीज हम चेक करेंगे कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं ob डॉट ए इज इक्वल टू 9, यस, ये क्या आएगा अभी? चलेगा प्रोग्राम या नहीं? एनीबडी? ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा या नहीं? ए का स्कोप क्या है? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मीनिंग क्या बताया है कि डिराइव्ड क्लास में तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन डिराइव्ड क्लास के बाहर अगर इसको यूज करोगे तो वो एरर देगा। तो यहां पर क्या आएगा? एनीबडी? एरर। एरर। क्योंकि ए का स्कोप क्या है? प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अगर इसको ob1 डॉट ए करता तो भी एरर था। क्लियर? अब बात है कि आपने यहां पर शो ए किया और ob1 डॉट इनपुट किया, ob1 डॉट इनपुट किया, फिर किया ob1 डॉट शो ए। एंड देन यू एग्जीक्यूट। अब आपने 5 किया और 5 ही आ गया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखो यहां पे ये प्रोटेक्टेड का यूज बताया जा रहा है। ए क्या है? प्रोटेक्टेड। अब ए किस क्लास का डेटा वेरिएबल है? यस एनीबडी? यस, पेरेंट। पेरेंट क्लास का डेटा वेरिएबल है।
ठीक है, ए इज द डेटा वेरिएबल ऑफ पेरेंट क्लास। ठीक है, और इसको एक्सेस कौन कर रहा है? शो ए नाम का मेंबर फंक्शन। ये किस क्लास का मेंबर फंक्शन है? चाइल्ड क्लास का। ठीक है, तो मतलब ए को किसने इनहेरिट किया? चाइल्ड क्लास ने। है किसका वो डेटा वेरिएबल था? पेरेंट का। यस, कैन एनीबॉडी टेल मी के क्लास पेरेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें इनहेरिट होंगी? एक तो इंट ए आपका डेटा वेरिएबल इनहेरिट होगा, और इनपुट एंड शो मेंबर फंक्शन विल बी आल्सो बी इनहेरिटेड। क्यों? आप इसके ऑब्जेक्ट के साथ ob1 डॉट इनपुट भी कर सकते हो, आप इवन ob1 डॉट शो भी करोगे तो वो भी चलेगा। क्लियर? अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। ठीक है, अब वो एग्जीक्यूट आपका हो गया। यस, यहां तक किसी को डाउट? अभी तक हमने सिंपल डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस, उसका यूज, और क्या किया है? अभी तक हमने सिंपली उसका प्रोटेक्टेड कीवर्ड या प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को देखा है। नथिंग मोर देन दैट। क्लियर? अब जो बात होगी ये वाले एक्सेस स्पेसिफायर के, इसका रोल क्या है? यहां पर जो हम पब्लिक लिखा है हमने, तो इसका रोल क्या है? अब पब्लिक क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि इसका मतलब क्या है? चाइल्ड क्लास हैज इनहेरिटेड पेरेंट क्लास पब्लिकली। लेकिन अब यहां पर अगर मैं पब्लिक की बजाय प्रोटेक्टेड लिखता या प्राइवेट लिखता, तो उसका क्या यूज था वो अभी हम देखेंगे। तो अभी सबसे पहले पब्लिक स्कोप की बात करते हैं। ठीक है, अब पेरेंट क्लास में वेरिएबल या मेंबर फंक्शन इज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक। तो अगर यहां पे मैंने पब्लिक लिखा हुआ है तो ड्राइव्ड क्लास में वो क्या बनेगा? रहेगा। दैट मींस वो रहेगा पब्लिक। ठीक है, सेकंड, अगर पेरेंट क्लास में कोई डेटा वेरिएबल प्रोटेक्टेड है तो वो डिराइव्ड क्लास में क्या रहेगा? दैट विल बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, थर्ड वन इज, अगर मेरा पेरेंट क्लास में वो प्राइवेट है तो वो डिराइव्ड क्लास में क्या होगा? इनएक्सेसिबल। अब इस चीज को हम क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, हम प्रोग्राम के थ्रू इसको क्लियर करेंगे कि ये जो भी बात मैंने अभी बोली है इसका मीनिंग क्या है। यहां पर सबसे पहले मैंने इसको लिखा पब्लिक, और क्लास कर दी क्लोज। फिर एक क्लास बनाई चाइल्ड और क्लास कर दी क्लोज। अब मेन फंक्शन में मैंने लिखा
यस, तो यहां पर क्या है, क्लास है मेरी पेरेंट, क्लियर, उसका एक डेटा वेरिएबल है इंट ए, देन क्लास है मेरी चाइल्ड, उसमें हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, तो यहां पर मैंने इसको पब्लिकली इनहेरिट कर लिया। क्लास चाइल्ड हैज इनहेरिटेड क्लास पेरेंट पब्लिकली। तो डेटा वेरिएबल ए का स्कोप इसमें क्या रहेगा, वो हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ob1 डॉट ए इक्वल्स टू 9 किया, एंड वी हैव रिटन हियर सी आउट ob1 डॉट ए। यस, विल दिस प्रोग्राम वर्क? Yes, sir. तो ये प्रोग्राम आपका चल गया। क्यों चला? क्योंकि ए जो पेरेंट क्लास में क्या था, पब्लिक, चाइल्ड क्लास ने उसको इनहेरिट कैसे किया, पब्लिकली, तो वो चलेगा। अगर आपने देखा होगा यहां अगर पब्लिक है तो डिराइव्ड क्लास में भी वो क्या रहेगा, पब्लिक, क्लियर। तो इसका मतलब है कि यहां पर पब्लिक था और यहां पर पब्लिक है, तो अगर पब्लिकली इनहेरिट किया है तो ये पब्लिक ही रहेगा, क्लियर। सो नेक्स्ट है कि यहां पर मैं लिख दूं प्रोटेक्टेड। यस, अब मैंने क्या किया, इस डेटा वेरिएबल को क्या बना दिया, प्रोटेक्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्टेड? कि ये इस पेरेंट क्लास की जो डिराइव्ड क्लास है उसमें तो क्या होगा, इनहेरिट हो सकता है, लेकिन उसके जो डिराइव्ड क्लासेस के बाहर ये एक्सेसिबल नहीं होगा। सो विल दिस प्रोग्राम वर्क? नो। क्यों? क्योंकि यहां पे इसका स्कोप क्या है, प्रोटेक्टेड। सो एरर आ गई आपके पास, तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर मैं ये करता भाई, इसको लिख लेता पेरेंट, तो वर्क करना था? No, sir. नो, क्योंकि अभी भी वो क्या है, पेरेंट क्लास के लिए भी प्रोटेक्टेड है, तो वहां पर भी ये वर्क नहीं करना था। सो ये क्लियर हुआ। सो अगर कोई प्रोटेक्टेड है तो उसको मैं किसके थ्रू एक्सेस कर सकता हूं, मेंबर फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो लेट अस सपोज मैंने किसी का भी बना देता, यहां पर लेट अस सपोज चाइल्ड में बना दिया, सर यस, सर ये जो आपने 12th लाइन में लिखा हुआ है क्लास चाइल्ड, उसको हाँ जी, पेरेंट पब्लिकली इनहेरिट कर रखा है, हाँ जी, हाँ जी। सर अगर इसे हम प्राइवेटली इनहेरिट कर सकते हैं? बेटा वो मैं अभी उस पे आऊंगा, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक सर। है, ठीक है, मैं क्योंकि मुझे ये है कि एक बार सभी को ये क्लियर हो जाए। हाँ सर, एक बार उसके मतलब समझा देना, एक बार ये पब्लिकली और प्राइवेटली इनहेरिट हाँ करने हाँ, का। वो मैं अभी आपको खुद ब खुद क्लियर होगा, जब आप एग्जीक्यूशन देखोगे ना इन प्रोग्राम्स की, आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट रहेगा सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। ओके। अब यहां पर मैंने void इनपुट लिखा, सी आउट ए, ठीक है। अब मैंने सॉरी सी इन ए, और एक मैं डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना लेता हूं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सी आउट, ठीक है। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, ob1 डॉट इनपुट, एंड ob1 डॉट डिस्प्ले।
Yes, will this program work? Yes, anybody? Will Yes, this sir. program work? Yes, it will work. क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए क्या है, प्रोटेक्टेड, तो यहाँ भी इसको क्या स्कोप मिलेगा, प्रोटेक्टेड। क्लियर? तो अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर इसकी चाइल्ड क्लास की भी यहां हमने चाइल्ड 1 क्लास बनाई और यहां पर किया उसको, ठीक है। अब यहां पर मैं चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहां पर मैंने ob1 डॉट इनपुट किया और ob1 डॉट शो 11 किया। तो क्या अब ए चलेगा या नहीं, ये वे प्रोग्राम चलेगा या नहीं? देखो पूरे प्रोग्राम को देखो। अब इसमें क्या है, पहले आपकी एक पेरेंट क्लास थी जिसमें ए क्या था, प्रोटेक्टेड स्कोप में था, एक्सेस स्पेसिफायर क्या था, प्रोटेक्टेड। क्लास चाइल्ड ने उसको पब्लिकली इनहेरिट किया, तो मतलब ए का स्कोप क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड। तो यहां हुआ। फिर अगेन चाइल्ड 1 ने पब्लिकली किसको इनहेरिट किया, चाइल्ड को, तो यहां पर ए का स्कोप क्या रहेगा, अगेन प्रोटेक्टेड। सॉरी, सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, यस, एनी डाउट? इस प्रोग्राम से हमें क्या पता चला कि अगर प्रोटेक्टेड है तो उसकी डिराइव्ड से डिराइव्ड क्लास में भी अगर प्रोटेक्टेड है, उसके स्कोप पे ही आपको ध्यान रखना है, तो ये प्रोग्राम भी फिजिबल था। अब सेकंड क्वेश्चन है कि लेट अस सपोज यहां है प्राइवेट, ठीक है। तो अगर प्राइवेट है तो क्या वो ड्राइव्ड क्लास में एक्सेस किया जा सकता है? नो, दैट इज इनएक्सेसिबल। यहां पर बताया था ना आपको, अगर प्राइवेट है तो क्या होगा, इनएक्सेसिबल। सो अगर आप इसमें देखोगे, अगर आप अभी तो चाइल्ड 1 को छोड़ो, अगर ये चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट होता और यहाँ पे डिस्प्ले की बात करते आप, तो ये एक मिनट हैंग हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर ये प्राइवेट है तो क्या है, ये इनएक्सेसिबल होगा। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो कि यहाँ पे जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखा है उसका मीनिंग क्या है? तो अगर ऊपर वाले यहाँ पर आपका स्कोप, ऊपर वाली क्लास में यहाँ पर आपका स्कोप प्राइवेट है, तो अगर यहाँ पब्लिक है तो भी ये इनएक्सेसिबल होगा, क्योंकि अगर प्राइवेट स्कोप में है कोई वेरिएबल या मेंबर फंक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में यूज किया जा सकता है, उसके बाहर नहीं। तो यहां पर पब्लिक का मतलब क्लियर हुआ? अगर किसी को डाउट है, ही और शी कैन आस्क। नो डाउट? ओके, सो देन यहां पे हमने किया इसको
पब्लिक, और यहां पे मैं कर रहा हूं इसको प्रोटेक्टेड। तो अब क्या स्कोप रहेगा, जो एक पब्लिक डेटा वेरिएबल है इंट ए, चाइल्ड के केस में वो क्या है, कैसे एक्सेस कर रहा है पेरेंट उसको प्रोटेक्टेडली, मींस पब्लिक डेटा वेरिएबल विल बिकम प्रोटेक्टेड। तो ये इसको हम चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहां पर अभी एक पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सर जब आपने एक क्वेश्चन में चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट बनाया था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सर उसमें अगर हमको इनपुट फंक्शन को यूज करना है तो फिर उसमें हमको चाइल्ड का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता? नहीं नहीं, यही तो यार प्रॉपर्टी, फिर इनहेरिटेंस का यूज नहीं किया ना आपने। लेट अस सपोज अगर आपने चाइल्ड में ही, चाइल्ड 1 में ही इनपुट फंक्शन, लेट अस सपोज, देखो इनका क्वेश्चन क्या था, सभी को मैं क्लियर कर देता हूं। इनका क्वेश्चन था कि चाइल्ड 1 में, जैसे हमने अभी यहां पर ऐसे कर लिया, और यहां चाइल्ड 1 सॉरी OB1 डॉट शो 11 कर देता हूं। इनका क्वेश्चन है कि यहां पर मैंने इनपुट फंक्शन तो कोई लिया नहीं कि, क्या मुझे ये बताओ, चाइल्ड 1 क्या इनपुट फंक्शन को यहां से डिराइव करेगा या नहीं? यस, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है वो बताएं, क्या इसको डिराइव करेगा या नहीं? सर इनहेरिटेंस है तो फिर करना चाहिए सर, उसको हाँ, तभी होगा फिर। इसको ड्राइव कर लिया ना, तो मतलब ये वाला है, अब किसका मेंबर फंक्शन की तरह भी काम कर सकता है, चाइल्ड चाइल्ड 1 ने 1। उसको ड्राइव भी किया है, तो उसकी जरूरत नहीं। यही तो इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा यूज है कि आपको सेम फंक्शन बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता, लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, यस सर। और सर अगर पेरेंट क्लास मतलब फिर मतलब चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के फंक्शन को वो ले सकता है, लेकिन पेरेंट क्लास ले सकता है अपने चाइल्ड क्लास के नहीं फंक्शंस नहीं को? नहीं, वो कैसे लेगा, पेरेंट की प्रॉपर्टीज डिराइव होती है ना। यस सर। ठीक है, चाइल्ड की प्रॉपर्टीज पेरेंट में नहीं जाती कभी भी। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, सो अब हमारे पास, लेकिन अब सिचुएशन क्या है कि यहां पर हमने क्या किया, प्रोटेक्टेड लिख दिया। सो द डेटा वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस व्हिच आर पब्लिक in the parent class will become protected in the derived class। तो इस प्रोग्राम को शो करने के लिए यहां पर मैंने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। यस, देखो मैंने पेरेंट क्लास में कोई डिस्प्ले नाम का फंक्शन नहीं लिखा, तो अगर मैं लिख लूं शो करने के लिए, ठीक है, सो विल दिस प्रोग्राम वर्क और नॉट? यस, एनीबॉडी? ए क्या है पेरेंट क्लास के लिए, किस स्कोप में है, पब्लिक, क्लियर। ए क्या है, पब्लिक। तो आपने यहाँ पे किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ओबी डॉट ए क्या कर दिया, 9। तो अगर पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए आप 9 कर रहे हो, ये तो वर्क करेगा ही करेगा, क्योंकि ए क्या है, पब्लिक। दिस विल वर्क फाइन। क्लियर? एनी डाउट, एनी डाउट अप टिल नाउ? ये यस जिन्होंने, क्योंकि ईशान ये वर्क करेगा, ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क। क्यों करेगा, क्योंकि पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए ये क्या है, पब्लिक।
अब मैंने, ठीक है, सो अब मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। So I have created an object of child class. अब मैंने सेम चीज यहां पर लिखी, ob1.a is equal to 10, ठीक है, और चाइल्ड क्लास में कौन सा फंक्शन है, अकेले डिस्प्ले नाम से फंक्शन है, तो मैंने लिखा ob1.display। यस, तो क्या ये चलेगा प्रोग्राम? अब क्वेश्चन है कि चाइल्ड क्लास में ए कैसे इनहेरिट हुआ। पेरेंट क्लास में ए क्या था, पब्लिक, लेकिन चाइल्ड क्लास में ए क्या बन गया, प्रोटेक्टेड। सो यहां पर अगर इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो एरर आएगी। क्लियर? क्योंकि ए is in protected scope for child class। क्लियर? एनी डाउट? देखो यार, जो डाउट है यहीं पूछ लिया करो, या कुछ यहां पर इस प्रोग्राम में आप चेंज करवाना चाहते हो। ठीक है, तो यहां पर हमने अब अगर इसको पब्लिक स्कोप का था तो ये क्या बन गया, इसमें प्रोटेक्टेड स्कोप का बन गया। लेट अस सपोज यहां आपने क्या किया, प्रोटेक्टेड कर दिया, ठीक है, और यहां क्या कर दिया आपने, प्रोटेक्टेड कर दिया। दोनों जगह आपने प्रोटेक्टेड कर दिया। तो जो प्रोटेक्टेड वेरिएबल ए था, अगर वो प्रोटेक्टेड स्कोप के साथ इनहेरिट किया जाए तो उसका स्कोप क्या रहेगा, ठीक है, वेदर इनपुट फंक्शन कैन एक्सेस इट और नॉट, वो अभी हम देखेंगे। सो इसको अभी करते हैं, ठीक है। अब हमने यहां पर इसको भी कर दो और यहां लिख दिया ob1.input एंड एग्जीक्यूट। देखो कोई एरर नहीं आई। इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पर ये प्रोटेक्टेड स्कोप में है और आप इसको प्रोटेक्टेड वे से इनहेरिट कर रहे हो तो इसका स्कोप क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड। सो अगर इसका स्कोप प्रोटेक्टेड रहा है तो इसको दूसरे को भी करना चाहिए। अगर मैं इसको child1 ob1 कर दूं, यहां पर अब एरर क्या आई, यस, यहां पर एरर क्या आई, एरर क्यों आई, कैन एनीबडी टेल मी कि क्या हुआ होगा जो अभी तक हमने पढ़ा है। यू कैन टेक योर टाइम। देखो क्वेश्चन मेरा क्या था कि यहां पर मैंने क्या किया, प्रोटेक्टेड, और यहां पर किस वे में इसने प्रोटेक्ट किया। तो अब ए का स्कोप वेदर इट विल बी प्रोटेक्टेड और प्राइवेट फॉर क्लास चाइल्ड, So protected. प्रोटेक्टेड होगा। क्लास ए में, सॉरी क्लास चाइल्ड में ए का स्कोप क्या होगा, मेरा क्वेश्चन ये है। मैंने अभी आपको एग्जीक्यूशन करके दिखाई है ना, डिफरेंट प्राइवेट होगा सर। देखो सभी को मैं दोबारा यस प्राइवेट बोला है जिसने, वो सही है। ऐसा क्यों है, कैसे हम इस बात को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि या मैंने यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास एक्स्ट्रा क्यों बनाई हुई है। यहां पर आपने किया child1 ob1, ठीक है, आपने किया child ob1 पहले, तो child ob1 में क्या हुआ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना। क्या ये क्लास अगर ये प्राइवेट है तो इसको एक्सेस कर सकती है, बिल्कुल मेंबर फंक्शन के थ्रू कर सकती है। इस क्लास में इसका स्कोप है प्राइवेट,
क्लियर? अब इस क्लास में इसका स्कोप है प्राइवेट चाइल्ड में, तो चाइल्ड 1 ने आगे उसको प्रोटेक्टेडली इनहेरिट किया है। तो आपने पिछले केस में देखा था, अगर एक वेरिएबल या एक मेंबर फंक्शन प्राइवेट है तो ड्राइव्ड क्लास में वो क्या होता है? इनएक्सेसिबल। तो इफ आई राइट हियर child1 ob1, तो जब आप ob1 डॉट इनपुट करोगे तो उसके लिए a क्या है? इनएक्सेसिबल, तो a को ये लेगा ही नहीं। क्लियर? किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है। सो प्लीज एक बार ये दोबारा बता दीजिए। मैं इसको वहां लिख के बता देता हूँ। सर वो प्राइवेट क्यों हुआ? वो तो देखो इनको जैसे वो तो इनका सिंटेक्स था ना वो वैसे था, लेकिन मैं आपको इसका एक ऐसे बॉक्स में बनाकर दिखाता हूँ। पब्लिक में अगर पब्लिकली आप क्लास को इनहेरिट कर रहे हो तो पब्लिक विल बिकम पब्लिक, ठीक है, और प्रोटेक्टेड विल बिकम प्रोटेक्टेड and private will become inaccessible in derived class। ये क्लियर है फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट बॉक्स। यस सर। अब हमने क्या किया, हमने यहां पर प्रोटेक्टेड ले लिया। हम क्लास को कैसे इनहेरिट कर रहे हैं? प्रोटेक्टेडली। अब public of base class will become protected in derived class, protected in base class will become private in derived class, and private will become inaccessible। अब जब ये एक लेवल पे यहां पर प्राइवेट बन गया है तो इसके बाद अगेन आप इसको दूसरे लेवल पे क्लास child1 की बात कर रहा हूं, आप इसमें लेकर आ रहे हो, तो जो प्राइवेट है उसको आपने प्रोटेक्टेडली इनहेरिट किया हुआ है, तो ये क्या होगा? इनएक्सेसिबल। तो इस वजह से एरर आई थी। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ये तो डेवलपर्स ने किया है ना, जिन्होंने C++ का कंपाइलर डिजाइन किया, उन्होंने ये रूल्स सेट किए हैं। क्लियर? क्या डाउट है इसमें? यस, चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो टिल देन वी शुड एंड।